और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है, और जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का सर्वनाश होता है, और जब बुद्धि का सर्वनाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और इस समय ये तुम्हारा मोह तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। हे महाबाहो, तुम ये भी ना सोचो कि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे। मुझी को लो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अव्ययम वर्त एव च कर्म। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त ना कर सकूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ये सिद्ध कर रहा हूँ, ये दिखला रहा हूँ कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। हे अर्जुन, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए आज मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूँ जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था। सूर्य से मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा। सूर्य को दिया था? आपने ये योग सूर्य को दिया था वासुदेव, परंतु हे वासुदेव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्यदेव प्राचीन है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ये योग सूर्य को दिया होगा? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तु। हाँ बार मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु नहीं। वैसे तो मैं अजय, अविनाशी और समस्त प्राणियों का स्वामी, किंतु मैं अपनी ही प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता रहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं सदा आत्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। किंतु धर्म की हानि होती है क्यों केशव? धर्म की हानि इसलिए होती है बार कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता, कि वो स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं तोड़ पाता। यदि ऐसा ना हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना ना हुई होती, द्रौपदी वस्त्र हरण ना हुआ होता, और आज कौरव और पांडव सेनाएं यूं एक दूसरे के सामने ना खड़ी होती। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? ये निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। जो समाज महाराज द्रुपद की पुत्री इंद्रप्रस्थ की पटरानी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? हे पार, द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि जो महापुरुष इन शक्तियों के पक्ष में है, इनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच ना करो।